कि एक दलित परिवार के बेटी के साथ में रेप हुआ है और वहां का जो प्रतिनिधि है, वहां का जो मुखिया है, आज जो है अपराधियों को बचाने के लिए सामने आ गया है। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अपराधी के साथ साथ डब्लू यादव जी जेल में होना चाहिए। आपको कह रहा है मोबाइल मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कीजिए कि 200 आदमी के 500 आदमी के मेरा प्रचार में परसों पहुंचे, ठीक है? हाँ, किस लिए? किस लिए? अरे पहुंचे ना जी, ठीक है? किस लिए बताइए ना हमको। पहुंचिए भला। क्या करना वहाँ? अरे क्या करना वहाँ? क्या करना? वो कहेंगे कि हम अकेले आ जाएंगे। अरे तो और पर यार, ठीक है ना? क्या कर? नहीं, आराम से मुखिया जी। तो आप पहुंचिए 100 आदमी और 200 आदमी को लेकर, हम आपको बताते हैं कि हम क्या हैं। सोचिए कितना बड़ा गुंडा है। अगर ये गुंडा नहीं तो क्या है फिर? अगर प्रतिनिधि होते तो इस तरह से बात नहीं करते, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होते। लेकिन आज अपने चमचे बेलचे को बचाने के लिए एक शासन का वहां किस प्रकार से लचर पचर व्यवस्था है। सिटी एसपी साहब से हम कहना चाहते हैं, एसपी साहब से कहना चाहते हैं, हम डीजीपी साहब से कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधियों को पहले आप जो है जेल में डालिए। किस प्रकार से बोल रहे हैं, देखिए इनकी आवाजों को। अब किस प्रकार से जो है जिला अध्यक्ष को डराने का काम कर रहा है। क्या भीम आर्मी सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़ता है? ओबीसी की लड़ाई लड़ता है, यादवों का लड़ाई लड़ता है, पासवानों की लड़ाई लड़ता है, चमारों का लड़ाई लड़ता है, सभी जातियों की लड़ाई लड़ता है। लेकिन ऐसे ऐसे गंदी मानसिकता के लोग अपने ही जाति को बचाने के लिए आज जो है सामने आ रहे हैं। मुखिया ठीक है, मुखिया है तो आप अपराधी को साथ दीजिएगा। मतलब इनको अपराध नहीं दिख रहा कि अपराध ये नहीं है। ये मुखिया जी का परिवार के साथ में ऐसा हो जाए तो ये कहेंगे कि अपराध नहीं है। उस समय भी यही आप कहिएगा मुखिया जी, डब्लू यादव जी, आपसे हम बोलना चाहते हैं। आप जो है पूरा मुखिया संघ का अध्यक्ष है ना, आपके अगर परिवार के साथ में इस दुष्कर्म हो जाए और उस दिन आप कहिएगा कि अपराध नहीं है, उस दिन हम मानेंगे कि इस अपराध नहीं है। अतः इस सामूहिक बलात्कार किया गया है उस बेटी के साथ में, उस बच्ची के साथ में। लेकिन ऐसे ऐसे मुखिया जो है पंचायत को कहीं ना कहीं जो है धुरमैल करने का काम कर रहा है, उस पंचायत को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम कर रहा है। कि मुखिया जी अगर आपके बेटी के साथ में अगर ये दुष्कर्म हुआ था तो क्या आप यही कहते कि गरीब परिवार के साथ में, दलित परिवार के साथ में अगर दुष्कर्म किया है तो आपका ही जाति का लोग है, इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं। अरे सुनो ना यार, हेलो, जो रौब में बात कर रहे हैं, एक तो इनका ही लोग जो है, इनका इर्द गिर्द घूरने वाले लोग हैं जो सामूहिक बलात्कार करते हैं, एक गरीब परिवार के साथ में दुष्कर्म करते हैं और कितना रौब में बात कर रहे हैं। इनका रौब देखिए किस प्रकार से चढ़ के आवाज में बात कर रहा है। सुनिए, मतलब ऐसा बात कर रहा है एक प्रतिनिधि होके और कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। इनका शब्द पे नियंत्रण नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार से बात किया जाता है। इससे बड़ा पंचायत में, प्रखंड में, ठीक है ना, एससी एसटी के, ठीक है, शुभचिंतक आप लोग, ठीक है ना। अगर इस शुभचिंतक हैं डब्लू यादव जी तो उस बच्ची दर दर क्यों भटक रही थी? इनको जो रेप करने वाले कौन लोग थे? आज क्यों आप बचा रहे हैं? अगर आप इतना ही दलित परिवार का शुभचिंतक है, अब इतना ही दलित परिवार के लिए आप आगे आते हैं लड़ाई के लिए, तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्योंकि आप कहीं चमचे और बेलचे कहीं ना कहीं वो रेपिस्ट हैं, इसलिए आज आप सामने आके जो है आज जिला अध्यक्ष को डराने का काम कर रहे हैं। जिला अंतर्गत बजरगंज थाना सुडनी गांव का एक ऐसा मैटर सामने आया है जो दरिंदगी का हद पार कर दिया गया है। किस प्रकार से एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और वहां का जो प्रतिनिधि है मुखिया डब्लू यादव किस प्रकार से बचाने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। डब्लू यादव जी मुखिया जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। क्या हुआ था सर? ये बोल रहा है कि आप गए थे वहाँ 150 लेकर लेके। हाँ नहीं, अब सोचिए, कह रहे हैं मुखिया जी कि वहां काची हुआ है सौरभ जी, जो अब 150 लेकर पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधि है, वहां का मुखिया है डब्लू यादव जी। क्या इनको पता नहीं है इनके गांव में क्या हुआ है? इन्हीं की जाति के लोग, इन्हीं का जाति के लोग जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। अब सोचिए, अब इनको पता ही नहीं है कि वहां काची हुआ है। पूछ रहे हैं जिला अध्यक्ष जी से कि साफ तौर पे वहां काची हुआ है। अब आगे देखिए क्या कुछ कहते हैं। वहां पे गए थे पीड़ित परिवार से मिलने, तो दोनों पक्ष से जाकर के मिले। सुने सर जी, बात ऐसा है ना कि भीम आर्मी का अध्यक्ष ठीक है ना। हाँ, आप दंगा फैलाने वाला काम देखिए ये बात मत बोलिए मुखिया जी। हम गए, दोनों पक्ष से मिले, आप जानकारी लीजिए। एसएसपी साहब से बात किए, बोले कि जो यहाँ पे हुआ। सोचिए, सौरभ जी कह रहे हैं हमने दोनों पक्ष से मुलाकात किया, जो पीड़ित है उनके साथ हम खड़े हैं और जो है एसएसपी साहब से भी बात की है। लेकिन इनको सौरभ जी को किस प्रकार से डराने का काम कर रहे हैं ये भी आप देखिए। ये मुखिया है,
मुखिया संघ का अध्यक्ष है, गया जिला का मुखिया संघ का अध्यक्ष है, यह डराने का प्रयास कर रहा है। अभी हम आपको और सुनाने का प्रयास करते हैं, पूरा सुनिए इस रिकॉर्डिंग का। घटना उसमें सत्यापन करके। अरे पहले बात सुनिए ना। हेलो, हम पंचायत का मुखिया सर, ठीक है, आपसे पहले भी हमको बात हुआ था, ठीक है। आप जिसके बारे में गए थे, कुछ क्या उसका नाम है, अनंत पासवान, ठीक है ना। उसका बारे में आप उसका इतिहास देखिए, ठीक है ना, कि वो किस टाइप का वो आदमी है, ठीक है। हाँ, सुनिए, हम सभी को देख रहे हैं, सबको जान रहे हैं, उनको भी, और जो वहाँ पे किया है घटना उनको भी, ठीक है। पूरा डिटेल हम भी निकाले हैं। दूसरी बात ये है कि मारपीट केवल होता है, आप जैसे बोलते हम उसमें सहयोग और साथ देने की बात एकदम करते हैं। आज मगध मेडिकल के सुपरिटेंडेंट से भी हमारी बात हुई है। ये जो दूसरा घटना है ना मुखिया जी, इसमें कोई समझौता नहीं होगा सर। हाँ, तो और क्या करेंगे आप बताइए, आप साथ देंगे ऐसे घटना में? सुने सौरभ जी, हेलो जी, सुनिए, हम बेटे के ना इंजीनियरिंग सुने पढ़ के मुखिया बने, ठीक है ना। आप हालांकि भीम आर्मी का अध्यक्ष है, ठीक है ना। गाँव में सोचिए कैसे डराया जा रहा है। पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए दर दर भटक रही थी, उनके साथ में रेप होता है कब, और जो है कम से कम 5 दिन बाद जो है FIR दर्ज होता है। ये मुखिया जी कह रहे हैं हम पढ़े लिख के मुखिया बने हैं, तो मुखिया जी से हम सवाल करते हैं कि मुखिया जी, अगर आपके बेटी के साथ में अगर ये दुष्कर्म हुआ था, तो क्या आप यही कहते हैं कि हम पढ़ लिख के मुखिया बने हैं? क्या आप चाहते हैं कि किसी गरीब परिवार के साथ में, दलित परिवार के साथ में अगर दुष्कर्म किया है तो आपका ही जाति का लोग है, इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप बचा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बचा रहे हैं, अब प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष को डराने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, दंगा भड़काने वाला काम मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूछिए, वहाँ गांव के लोगों से पूछिए, दोनों पद से जाकर के हम मिले, जानकारी लिए। आप बताइए, क्या बताएं, ठीक है। भीम आर्मी, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं, जितना लोग गए, अगर ऐसा होता तो हम सुनो नहीं यार। हेलो, 150 मोटरसाइकिल के लेके गाँव में पंचायत में हिलना ठीक है? क्या हो गया तो इससे? प्रतिनिधि का बात देखिए, कितना जो रौब में बात कर रहा है। एक तो इनका ही लोग जो है, इनका इर्द गिर्द घूरने वाले लोग हैं जो सामूहिक बलात्कार करते हैं, एक गरीब परिवार के साथ में दुष्कर्म करते हैं, और कितना रौब में बात कर रहे हैं। इनका रौब देखिए, किस प्रकार से चढ़ के आवाज में बात कर रहा है। सुनिए, मतलब ऐसा बात कर रहा है एक प्रतिनिधि होके, और कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। इनका शब्द पे नियंत्रण नहीं है कि एक दूसरे से किस प्रकार से बात किया जाता है, किस प्रकार से मान सम्मान दिया जाता है। और बता रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग करके मुखिया बने हैं। इनका तो बात करने का पहले शऊर ही नहीं है, और ना इनको जो है संस्कार है। कौन सा कॉलेज से डिग्री लिए, हम इससे पूछना चाहते हैं। कहां से जो पढ़ लिख के आए हुए ऐसे अपराधियों को बचाने वाले, और ऐसे प्रतिनिधि को हमें तो लगता है कि जेल में होना चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि को जो बचाने का भी काम करते हैं। अब बताइए, सामूहिक बलात्कार किया गया है उस बेटी के साथ में, उस बच्ची के साथ में, लेकिन ऐसे मुखिया जो है पंचायत को कहीं ना कहीं जो है धुरमैल करने का काम कर रहा है, उस पंचायत को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम कर रहा है। आगे देखिए इतना इनका रौब क्या होगा और किस प्रकार से जो है डराने का काम करेंगे। देखिए क्या हो गया है। धांगा वाला बिल्कुल नहीं मुखिया जी, ऐसा उद्देश्य होता ना तो लाठी डंडा वो लेकर के जाता, समझे? आप जानकारी लीजिए, मीडिया वाला है लोग, वहाँ थाना के लोग आया। अरे भैया आप क्या है, ठीक है, आप क्या है? नहीं, आप क्या है? आप क्या हमसे बात कर रहे हैं? आप कौन है? मुखिया वहाँ का हम मुखिया, ठीक है। मुखिया है तो आप अपराधी को साथ दीजिएगा। अपराध कर रहे हैं। मतलब इनको अपराध नहीं दिख रहा। थाना में जो है दर्ज हो गया है कि ये संज्ञान अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, निकल के सामने आए तो ये बता रहे हैं कि अपराध ये नहीं है। ये मुखिया जी का परिवार के साथ में ऐसा हो जाए तो ये कहेंगे कि अपराध नहीं है। उस समय भी यही आप कहिएगा मुखिया जी, W यादव जी, आपसे हम बोलना चाहते हैं। आप जो है पूरा मुखिया संघ का अध्यक्ष है ना, आपके अगर परिवार के साथ में इस दुष्कर्म हो जाए और उस दिन आप कहिएगा कि अपराध नहीं है, उस दिन हम मानेंगे कि इस अपराध नहीं है। अगर सामूहिक बलात्कार आपके परिवार के साथ में हो जाए, आप कहिए बलात्कार नहीं है, तब हम मानेंगे कि हाँ आप सही बता रहे हैं कि बलात्कार नहीं है, अपराधियों को बचाने का काम आप नहीं कर रहे हैं। और देखिए क्या कुछ कहते हैं, देखिए किस माहौल आप लोग खराब कर रहे हैं। देखिए मुखिया जी, आप हमेशा, हम आपको जब भी बात हुई है बहुत ही सलीके से बात हुई है, विथ रिस्पेक्ट बात हुई है।
इस लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो आप मिल करके बात कीजिए हमसे। पहले सुनिए आप 150 लेकर के आप क्या चाहते हैं, ठीक है? ये नया बात है क्या हमारे लिए? आरा में जब नरसंहार हुआ यादवों का, आपका कोई नेता नहीं आया, वहाँ पे 500 आदमी लेकर के हम लोग गए। सोनिया जी 5 आदमी करके तो मतलब क्या हम लोग जातीय दंगा भड़काने गए थे? वहाँ भी न्याय मिला यादवों को, तो किसके बदौलत? सोनिया जी न्याय मिला। आप सबको बात पटना में जब यादवों का हत्या हुआ, पूरे परिवार पे गोलीबारी हुआ, कौन गया वहाँ? ये सब मत पालिए मुखिया जी। ये ऐसे डब्लू यादव जी जैसे लोग जो है कहीं ना कहीं जातियां में बांटने का काम करते हैं, एक जाति दूसरे जाति से लड़ाने का काम करते हैं। भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष है वो गिना रहे हैं कि जब यादव के साथ में इस तरह का जब घटना घटा तो भीम आर्मी जो है सड़क पे थी, सामने लड़ रही थी। और कोई भी प्रदेश के जब लोग आते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या चाहे चिराग पासवान हो, अब चाहे अमरज्योति पासवान हो, तो उनके साथ जो है काफिला चलता ही है, लोग उनसे मिलने पहुंचते ही है। पीड़ित परिवार के साथ अगर घर पे पहुंचते हैं 150 लोग, तो क्या लगता है इनको सब कहना है कि नहीं आना चाहिए? हमारे जो है लोग थे, आप क्यों FIR दर्ज करवाए? वो रेपिस्ट नहीं है, वो बलात्कारी नहीं है, आप जो है बलात्कारी नहीं है, उनको जो है आप नहीं बचाइए, इनका कहना है। अभी आप देखिए क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से डराएंगे और कितना जो है ये जो है अपने आप को रंगबाज पूछते हैं। ये भी देखिए अपने आप को भेटनर समझ रहे हैं। भीम आर्मी वाले या हम लोग जो है जाति देख करके सहयोग करते हैं, जाति देख करके सहयोग नहीं करते हैं। अपराधी जो है उसको बख्शा नहीं जाए। हमसे बड़ा पंचायत में, प्रखंड में, ठीक है ना, SC के, ठीक है, शुभचिंतक आप लोग, ठीक है ना। अगर इस शुभचिंतक हैं डब्लू यादव जी, तो उस बच्ची दर दर क्यों भटक रही थी? इनको जो रेप करने वाले कौन लोग थे, आज क्यों आप बचा रहे हैं? अगर आप इतना ही दलित परिवार का शुभचिंतक है, अब इतना ही दलित परिवार के लिए आप आगे आते हैं लड़ाई के लिए, तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्योंकि आप कहीं चमचे और बेलचे कहीं ना कहीं वो रेपिस्ट हैं, इसलिए आज आप सामने आके जो है आज जिला अध्यक्ष को डराने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको डरा रहे हैं। और जो है अब सोचिए, जब जिला अध्यक्ष को डरा रहे हैं तो उस पीड़ित परिवार को क्या आप नहीं डरा रहे होंगे? अपराधी को कहीं ना कहीं पनपने दे रहा है, अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहा है, अपराधियों को कहीं ना कहीं जन्म दे रहा है ऐसे डब्लू यादव जी जैसे लोग। आप मुखिया जी इतना ही शुभचिंतक हैं। हम आपसे कल परसों बात किए, 10 तारीख को बात किए, आप कहे नहीं बोले कि जो अगर बलात्कार हुआ तो उसमें जो है गिरफ्तारी होगा? क्या जो बलात्कार हुआ है तो उसमें गिरफ्तारी होगा? आप बलात्कारी को साथ दीजिएगा? वो सब हमको अपना परेशान है। आप जहाँ तक वहीं तक रेटिन है, दंगा भड़काने वाला आप। जब इनके सामने सच्चाई आता है तो क्या कहते हैं कि हम वो सब नहीं है। सोचिए किस प्रकार से बात काट रहे हैं अपराधियों को बचाने के लिए। ये डब्लू यादव जी हैं जो गया जिला का जो मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं, इनका फोटो आप देख रहे होंगे सामने। इनके बिल्कुल नहीं, आपको कहने से दंगा नहीं भड़केगा, भड़केगा। भीम आर्मी, ठीक है ना। आराम से बात करिए, समझे? लहजे में मुखिया जी, आप मुखिया होंगे अपने पंचायत के। और सुनिए ना, समझे? आपको भी इतना है ना, पारिवारिक अति हमारा भी निकाल लीजिए। आप कहीं ना कहीं इनका जो है पढ़े लिखे मुखिया है, पंचायत के मालिक होते हैं मुखिया, गार्जियन माना जाता है मुखिया का। किस प्रकार से बात कर रहा है सोचिए। ये जो है अगर छोटा आदमी होता तो कहीं ना कहीं इनको डरा दिया जाता है। जिला अध्यक्ष किस प्रकार से बात कर रहा है सोचिए। ऐसे लोग कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का बदनाम कर रहे हैं। ऐसे कहीं ना अपराधी जो है जंगल राज लाने का काम करते हैं। नीतीश के सरकार में ऐसे लोग आज भी पनप रहे हैं जिनके मानसिकता गंदा है, जिनके मानसिकता कहीं ना कहीं कि अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए समझे? ये लाजिम बात करिए। भीम आर्मी हमारा संगठन बाद में आएगा, पहले हमसे बात मिल लीजिएगा। अरे 100 को नहीं। सोचिए झूठ में कितना जवान इनका लड़खड़ा रहा है। झूठ बोल रहे हैं नहीं बल्कि जनरेटर चला रहे हैं। इनका आवाज जो है ना, अगर सच रहते तो इनका आवाज क्लियर निकलता, लेकिन ये पूरे को पूरे झूठ बोल रहे हैं। ये जो है झूठ व्यक्ति है साफ तौर पे। कहीं ना कहीं इनके चमचे और बेलचे को बचाने के लिए आज ये मुखिया सामने आ गया है, डब्लू यादव जी। नहीं, 10,000 भी लेकर हम लेकर के आएंगे ना। एक लड़का हमारा कुछ गलत नहीं करेगा, समझे? सुनिए सर जी, आप मेरा यहाँ जो है कि जितना हम है ना, जितना
मुखिया जी बहुत बड़ा तोप है, ठीक है, लेकिन अगर आप गलत के साथ देंगे तो आपके आगे भी हम खड़ा होंगे। गलत के साथ गलत आप गलत के साथ दे रहे हैं या हम गलत के साथ दे रहे हैं? सुनिए ना जी, बिहार आप है तो परसों मेरा पंचायत में 100 आदमी का आपने कहा ठीक है ना, चलेगा आपको करते ठीक है। क्या बोल रहे हैं? चलेगा वो कह रहे हैं ठीक है, मोबाइल मेरा मोबाइल रिकॉर्ड कीजिए 200 आदमी के 500 आदमी के मेरा पंचायत में परसों पहुंचे ठीक है। हाँ, किस लिए? किस लिए? अरे पहुंचे ना जी, ठीक है, किस लिए बताइए ना हमको। पहुंचिए बोला क्या करना हुआ? अरे क्या करना हुआ? क्या करना है? आप बताइए ना क्या करना है। हम 200 के आएंगे कि हम अकेले आ जाएंगे? ठीक है ना, क्या कर नहीं आराम से मुखिया जी, क्या करना है ये बताइए। अरे क्या करना है ये बताइए। 200 छोड़िए, हम सोचिए मुखिया जी किस प्रकार से कह रहा है कि परसों आप पहुंचिए 100 आदमी और 200 आदमी को लेकर हम आपको बताते हैं कि हम क्या हैं। सोचिए कितना बड़ा गुंडा है। अगर ये गुंडा नहीं तो क्या है फिर? अगर प्रतिनिधि होते तो इस तरह से बात नहीं करते, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होते। लेकिन आज अपने चमचे बेलचे को बचाने के लिए अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं डब्लू यादव जी। सुडनी का घटना है, सुडनी में किस एक दलित परिवार के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और उनको दर दर भटकना पड़ता है। सोचिए ये मुखिया किस प्रकार से अपने चमचे और बेलचे को बचाने के लिए आज बिलबिला उठा है कि मेरे चमचे और बेलचे कहीं ना कहीं अब जेल जाएंगे, ऐसे ऐसे मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है मुखिया जी, आपके लिए कहावत सही है कि अगर सांप के दूध पिलाइएगा ना तो कल के डेट में आपको भी डसेगा। जिसको आप बचाने के लिए आज सामने आज बिलबिला रहे हैं, सामने आज आप आ रहे हैं कि हम आइए 100-200 हो गए, हम देख लेते हैं आपको, परसों पहुंचिए। तो क्या करना चाहते हैं आप? प्रशासन का वहां किस प्रकार के लचर पचर व्यवस्था है। सिटी एसपी साहब से हम कहना चाहते हैं, एसपी साहब से कहना चाहते हैं, हम डीजीपी साहब से कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधियों को पहले आप जो है जेल में डालिए। किस प्रकार से बोल रहे हैं, देखिए इनकी आवाजों को। अब किस प्रकार से जो है जिला अध्यक्ष को डराने का काम कर रहा है। क्या भीम आर्मी सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़ता है? ओबीसी की लड़ाई लड़ता है, यादवों का लड़ाई लड़ता है, पासवानों की लड़ाई लड़ता है, चमारों का लड़ाई लड़ता है, सभी जातियों की लड़ाई लड़ता है। लेकिन ऐसे ऐसे गंदी मानसिकता के लोग अपने ही जाति को बचाने के लिए आज जो है सामने आ रहे हैं। अगर इनका परिवार अगर होता तो आज ये डब्लू यादव जी किनके बल पे कूदता है? कौन है इनके पीछे? सोचिए आप अपना राय दीजिए कि एक दलित परिवार के बेटी के साथ में रेप हुआ है और वहां का जो प्रतिनिधि है, वहां का जो मुखिया है, आज जो है अपराधियों को बचाने के लिए सामने आ गया है। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अपराधी के साथ साथ डब्लू यादव जी जेल में होना चाहिए। इन्हें हम रिस्पेक्ट देख के बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। अपराधियों को जो बचाता है, जो गंदे मानसिकता के लोग होते हैं, वही बचाने का काम करते हैं। और आपसे हम कहना चाहते हैं, अगर ऐसे ऐसे अपराधी अगर जेल में नहीं जाएंगे तो कल के डेट में आपका बेटी होगा, आपका बच्ची होगा, आप ऐसे ऐसे दरिंदे नोच खाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।